नमस्कार दोस्तों। बिकाऊ मीडिया को चाहिए था टीआरपी। हमारी सरकार को आपका ध्यान भटकाने के लिए चाहिए था एक डिस्ट्रैक्शन। एक फिल्म एक्ट्रेस को चाहिए था अटेंशन और नेता लोगों को मुद्दा फॉर बिहार इलेक्शन। और क्या था, जनता तो गुस्से में थी ही। इन सब लोगों ने जनता के इमोशंस के साथ ऐसा खेल खेला कि पूरे देश का एक सर्कस बना डाला। सबको सब मिल गया, टीआरपी, डिस्ट्रैक्शन, अटेंशन, मुद्दा फॉर बिहार इलेक्शन, बस जस्टिस नहीं मिला। मैं बात कर रहा हूं उस इशू के बारे में दोस्तों, जिसके बारे में मीडिया आपको 24/7 चीख कर चिल्ला कर कवरेज दे रहा है। ये रिया और कंगना रनौत का इशू एक्चुअली में शुरू तो हुआ था जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत से, लेकिन आज के दिन इसमें नेपोटिज्म, बॉलीवुड, ड्रग्स, सारी पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हैं, राम मंदिर, कश्मीरी पंडित, बाकी हर चीज के बारे में ये इशू बन गया है एक्सेप्ट जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। क्योंकि मीडिया के द्वारा इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन और कंफ्यूजन फैलाया गया इस इशू पर, तो मैं आपको एक समरी देना चाहूंगा इस वीडियो में कि एक्चुअली में हो क्या रहा है और कैसे ये सारे लोग आपको मिलकर पागल बनाने लग रहे हैं। एक सर्कस चल रहा है यहां पे। आइए देखते हैं, शुरुआत से शुरू करते हैं। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के बारे में इनिशियली सस्पेक्ट किया गया था कि उन्हें डिप्रेशन था। उनके देहांत के एक दिन बाद कंगना रनौत ने अपनी आवाज उठाकर कहा कि उनके देहांत के पीछे बॉलीवुड इंडस्ट्री में नेपोटिज्म रिस्पॉन्सिबल है। इतना नेपोटिज्म है कि उन्हें ऊपर नहीं उठने दिया जा रहा था और अंडर प्रेशर थे वो। कंगना रनौत ने बड़े बड़े नामों पर ब्लेम डाला, जैसे कि करण जौहर, स्टार किड्स और बड़े प्रोडक्शन हाउसेस पर भी। इसके बाद मानो जनता में एक आग सी फैल गई नेपोटिज्म के खिलाफ, जो कि मेरी राय में काफी हद तक जस्टिफाइड है। क्योंकि आप देख सकते हो बॉलीवुड इंडस्ट्री में किसी आउटसाइडर के लिए आना, सक्सेसफुल होना तो छोड़ो, एंटर करना भी कितना मुश्किल है। जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं सब अपने बेटों बेटियों को प्रमोट करते रहते हैं और उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं, लेकिन आउटसाइडर्स को काम मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो ये जस्टिफाइड था कि लोग इतना गुस्सा होंगे और इसका रिजल्ट आज के दिन तक भी दिखता है। सड़क 2 ट्रेलर जो है वन ऑफ द मोस्ट डिसलाइक्ड वीडियोस है यूट्यूब पर। अभी कुछ दिन पहले ही अनन्या पांडे की मूवी का ट्रेलर भी आया था, क्या नाम था इसका, खाली पीली। इस पर भी बहुत सारे डिसलाइक्स दिखे। जनता की आवाज साफ दिख रही थी कि जनता क्या चाहती है यहाँ पर। स्पेशली ये कि क्या गाना बनाया था इन्होंने, बेयोंसे शर्मा जाएगी। ऐसे रद्दी गाने बनाएंगे तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ पर एक्टर्स को एक्टिंग तक करनी नहीं आती और रियल टैलेंट को डिनाई किया जा रहा है। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि जनता नाराज थी नेपोटिज्म को लेकर। लेकिन आज के दिन नेपोटिज्म का जो एंगल है उसके बारे में मीडिया ने तो ऑलमोस्ट बात करनी ही छोड़ दी है। इसके कुछ दिन बाद बिहार में एफआईआर दर्ज करी गई सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, और उन पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने पैसे लिए थे सुशांत सिंह राजपूत से, जिससे कि सुशांत सिंह राजपूत मजबूर हो गए ऐसा कदम उठाने के लिए। फैमिली जो थी सुशांत सिंह राजपूत की, उन्होंने यह आरोप लगाया कि रिया फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट कर रही थी सुशांत को। अब ऐसी सिचुएशन में आमतौर पे क्या होता है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज और कोर्ट्स अपना काम करते हैं, ये जानने की कोशिश करते कि यहां पर सच क्या है। लेकिन हमारा गोदी मीडिया बहुत खाली था इस टाइम पर। उन्हें कोई नया मुद्दा ढूंढना था डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लोगों को और टीआरपी कलेक्ट करने के लिए। ऊपर से ऑर्डर तो आ ही चुका था कि देश की इकोनॉमिक हालत इतनी खराब है कि बाकी G20 कंट्री से कंपेयर करोगे तो इंडिया वर्स्ट कंट्री है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में। और कोरोना वायरस केसेस के नाम पर भी इतनी तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं कि इंडिया वर्स्ट कंट्री बन चुका है डेली नंबर ऑफ केसेस के मामले में। तो इन्होंने रिया को एज ए डिस्ट्रैक्शन एक नया मुद्दा उठाया और अपने मीडिया ट्रायल शुरू कर दिए। रिया को एक स्केपगोट बना दिया। अक्यूजेशंस लगने लगे कि यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग करी है, यहां पर ये किया है, यहां पर वो किया है, और हरासमेंट होने लगी रिया चक्रवर्ती की। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रिया यहां पर सही थी या गलत थी, लेकिन ये जो मीडिया ट्रायल्स यहां पर किए गए ये बहुत ही गलत था। रिया को बेसिकली एक स्केपगोट बनाया गया काम के मुद्दों को दबाने के लिए, चाहे इकोनॉमी हो, कोरोना वायरस हो, स्टूडेंट्स के मुद्दे हो या फार्मर्स के मुद्दे हो। आज के दिन 29 अगस्त को कंगना रनौत ने रिपब्लिक टीवी को अपने इंटरव्यू में कहा कि 99% बॉलीवुड ड्रग्स लेता है। तो एक नया एंगल यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया। पहले नेपोटिज्म था, फिर मनी लॉन्ड्रिंग था और अब ड्रग्स का एंगल था। 26 अगस्त को कंगना ने यह भी ट्वीट करके कहा कि मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत है सेंटर गवर्नमेंट से, क्योंकि मैं अपना करियर रिस्क पे डाल रही हूं, अपनी जिंदगी रिस्क पे डाल रही हूं, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि सुशांत कुछ डर्टी सीक्रेट्स छुपा रहा था जिसकी वजह से उसे मारा गया। एक बीजेपी के एमएलए ने उन्हें कहा कि तो आप मुंबई पुलिस से प्रोटेक्शन ले लो अगर इतना डर लग रहा है तो कंगना ने कहा कि नहीं, मुंबई पुलिस से मुझे ज्यादा डर लगता है एज कंपेयर टू मूवी माफिया गूंस। इसके रिस्पॉन्स में शिवसेना के लीडर संजय राउत ने ट्वीट करके कहा कि वी काइंडली रिक्वेस्ट यू नॉट टू कम टू मुंबई, क्योंकि ये मुंबई पुलिस के लिए एक इंसल्ट है। होम मिनिस्ट्री इस पे एक्शन ले। और इस ट्वीट के रिप्लाई में कंगना ने कहा कि क्या संजय राउत मुझे धमकी दे रहे हैं कि मैं मुंबई में नहीं आ सकती? क्या ये एक धमकी है? क्या मुंबई पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरह बन चुका है?
अभी तक आप समझ ही गए होगी कि कंगना कितना चीजों को बढ़ा चढ़ाकर एग्जैजरेट करके बोलती हैं, लेकिन संजय राउत भी इसमें कम नहीं थे। उन्होंने रिप्लाई में गालियां दी कंगना को, जिन गालियों को मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा वीडियो में, आपको लेकिन पता होगा क्या गालियां दी हैं। और रिस्पॉन्स में होम मिनिस्ट्री ने कंगना को Y+ सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड किया। Y+ सिक्योरिटी कवर दोस्तों थर्ड बेस्ट सिक्योरिटी कवर है जो सरकार प्रोवाइड करती है। इसमें एलीट कमांडोज CRPF फोर्स के 2400 घंटे आपके आसपास रहते हैं प्रोटेक्शन के लिए, पुलिस कांस्टेबल्स भी होते हैं। इनफैक्ट ये सिक्योरिटी कवर इतना हाई है कि देश में सिर्फ 15 लोगों को Y+ सिक्योरिटी कवर मिलता है। और कौन लोग हैं? जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्हें Y+ सिक्योरिटी कवर मिलता है। इनफैक्ट कंगना रनौत पहली बॉलीवुड सेलिब्रिटी है Y+ सिक्योरिटी कवर लेने वाली। तो एक चीज तो आप समझ ही गए होंगे कि कहानी जितनी सिंपल लगती है उतनी सिंपल है नहीं। क्योंकि कल को अगर मैं बोलूंगा कि देखो मुझे सिक्योरिटी कवर दो, मेरी जान को खतरा है, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि मेरी जान को खतरा है, लेकिन मैं ट्विटर पे लिख रहा हूं कि मेरी जान को खतरा है, प्लीज मुझे सिक्योरिटी दो, मेरे को ये सीक्रेट्स पता है, वो सीक्रेट्स पता है, तो होम मिनिस्ट्री मुझे तो सिक्योरिटी कवर देने वाली नहीं है। इनफैक्ट मैं कौन होता हूं? IAS ऑफिसर्स देश में मरते रहते हैं जब वो कुछ विसल ब्लोअर निकलते हैं, या फिर जर्नलिस्ट हैं हमारे देश में, वो मरते रहते हैं, उनको कोई सिक्योरिटी कवर नहीं मिलता। लेकिन एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी सिक्योरिटी कवर मांगे तो होम मिनिस्ट्री ने ऐसे फ्री में गिव आउट कर दिया। तो इससे ये चीज तो साफ हो जाती है कि कंगना रनौत और बीजेपी सरकार के रिश्ते बड़े अच्छे हैं एक दूसरे से। इसी कंट्रोवर्सी के दौरान शिवसेना लेड BMC ने कंगना रनौत के ऑफिस को डिमोलिश कर दिया, ये कहते हुए कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन थी। BMC ने कहा कि उन्होंने नोटिस पहले दिया था कि इलीगल कंस्ट्रक्शन थी। इनफैक्ट 2018 में भी नोटिस दिया गया था, लेकिन जो टाइमिंग थी ये इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ने की, ये सवाल जरूर खड़ा करती है कि ये सही में इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ने की बात करी जा रही है, या फिर ये यहां पर पॉलिटिकल एजेंडा अपना खेला जा रहा है, पॉलिटिकल रिवेंज ली जा रही है कंगना रनौत से। और कंगना को जैसे चीजें एग्जैजरेट करने की आदत है, इस इंसिडेंट के बाद ट्वीट किया कि देश में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, मुंबई अब पाकिस्तान बन चुका है। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि जो लोग कंगना को इस चीज पर सपोर्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं कि डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, उन्हें पहले नहीं लगा था ऐसा। देश में 6 सालों से हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दी है, डेमोक्रेसी जिंदा है। लेकिन कश्मीर में जबरदस्ती लोगों पर लॉकडाउन लगाया गया, इंटरनेट बैन किया गया जनता से बिना पूछे, लेकिन डेमोक्रेसी जिंदा थी। मीडिया पूरी तरह से बिक चुका है, लेकिन डेमोक्रेसी जिंदा है। एक डॉक्टर को 8 महीने तक जेल में रहना पड़ता है बिना किसी गुनाह के, लेकिन डेमोक्रेसी जिंदा है। लेकिन अगर एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी का ऑफिस जो कि इलीगली बनाया गया है टूट जाता है, तो देश की डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। वाह! मैं बस थोड़ी आपको हिपोक्रेसी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं इन लोगों की, लेकिन मेरी राय में जो हुआ यहां पर गलत हुआ, क्योंकि मेरी राय में यह साफ दिखता है कि BMC ने जो किया वो आउट ऑफ रिवेंज किया है, आउट ऑफ पॉलिटिकल रिवेंज कह लो, या फिर कंगना ने जो संजय राउत को ट्वीट किया था उसकी वजह से BMC ने ये किया, जो कि बहुत ही गलत प्रेसिडेंट सेट करता है हमारे देश में। क्योंकि कितनी इलीगल कंस्ट्रक्शंस थी वहां पर, अगर तोड़ना ही था तो आज के दिन ही कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ना था, किसी और का नहीं तोड़ना था। और ये पहली बार नहीं है दोस्तों कि BMC ने ऐसा काम किया हो। इससे पहले कपिल शर्मा का भी केस था, जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कुछ बोला था तो उनके घर को डिमोलिश कर दिया गया था, जो कि साफ पॉलिटिकल रिवेंज का केस दिखता है। लेकिन तब डेथ ऑफ डेमोक्रेसी नहीं कहा था कपिल मिश्रा ने, और ये जनता जो आज कंगना रनौत को सपोर्ट कर रही है वो कपिल शर्मा के केस में चुप थी। दोनों चीजें गलत हैं यहां पर। इनफैक्ट BMC ही नहीं दोस्तों, हम सब जानते हैं कि कैसे सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के इशारों पर नाचती हैं। लेकिन खैर, जो बड़ा इशू मैं आपको यहां बताना चाह रहा हूं वो ये है कि ये सारे के सारे प्लेयर्स जो इस गेम में लगे हुए हैं, ये सब के सब आपको नचा रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक सर्कस बनाकर रख दिया। इनमें से किसी को भी मुझे नहीं लगता जस्टिस में एक्चुअली में इंटरेस्ट है। पहले बात करते हैं मीडिया की। जैसा मैंने आपको बताया है कि मीडिया सारे असली इश्यूज को दबाने की पूरी कोशिश कर रहा है, और आपको क्या खबरें दिखा रहा है? रिया ने किया काला जादू, ये जो ड्रग्स का गेम है ये कैसे चल रहा है, दाऊद का एंगल आ रहा है यहां पे। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है दोस्तों, मीडिया ने अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी इस रिया की कंट्रोवर्सी में। इस हद तक इन्होंने लिमिट क्रॉस कर दी कि रिपब्लिक टीवी जैसे चैनल से पिछले 2 दिनों में 2 जर्नलिस्ट ने रिजाइन कर दिया। जिन जर्नलिस्ट ने रिजाइन किया, इन्होंने ओपनली कहा कि हम कोई जर्नलिज्म नहीं कर रहे हैं रिपब्लिक टीवी में, हम हिटमैन की नौकरी कर रहे हैं। एक टारगेट को चुनते हैं और उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। हमें ऑर्डर्स दिए जाते हैं कि उनको जाकर तंग करो, हरास करो, ताकि कुछ कंटेंट निकल सके, कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सके। My job here was as a hitman
to find out what Umar Abdullah is saying, to find out what Mehbooba Mufti is saying. What used to happen that, see, if Umar Abdullah is holding a press conference or Mehbooba Mufti is holding a press conference, there are people who are sitting at the desk who are monitoring whatever they are saying. If they speak 1,000 words which are pro-India, they won't go for it. They will find out a single flaw which they think goes is anti-national, goes against the narrative which they want to go for it. We never touch that part wherein they used to say good about the country. एक जर्नलिस्ट जिन्होंने रिजाइन किया उन्होंने तो ये तक भी कह दिया कि अर्नब गोस्वामी जो हर दूसरे दिन नेपोटिज्म का गाना गाते रहते हैं, नेपोटिज्म के अगेंस्ट बोलते हैं, रिपब्लिक टीवी में अर्नब गोस्वामी की वाइफ सारे ऑपरेशंस को हैंडल करती है। तो रिपब्लिक टीवी के अंदर खुद एक बहुत ही बड़ा नेपोटिज्म का गेम चलने लग रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिपब्लिक टीवी के जर्नलिस्ट जिन्होंने रिजाइन किया वो कहने लग रहे हैं। ये दूसरा प्लेयर है इस गेम में हमारी सरकार और भारतीय जनता पार्टी। डिस्ट्रैक्शन का काम तो इनके लिए गोदी मीडिया बखूबी निभा रहा है। तो क्या चाहिए इन्हें? और इन्हें चाहिए बिहार इलेक्शंस के लिए एक मुद्दा। अब एक ऐसे देश में जहां इकोनॉमी की इतनी बुरी हालत हो, हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स कर रहा हो, इन्वायरमेंट के नाम पर इनकी बेइज्जती हो रही हो, काम दिखाने के लिए कुछ नहीं है, तो क्या मिलेगा इन्हें मुद्दा दिखाने के लिए? इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मौत को एक मुद्दे की तरह इस्तेमाल किया। बिहार में पोस्टर्स छपाए जा रहे हैं कि जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, और बीजेपी का सिंबल है सामने, हमें वोट करो हम जस्टिस देंगे। कमाल की बात तो यह है दोस्तों कि आज से कुछ साल पहले जब सुशांत सिंह राजपूत जिंदा थे, तब यही भारतीय जनता पार्टी सुशांत सिंह राजपूत को ब्लेम कर रही थी लव जिहाद फैलाने के लिए कि उनकी फिल्म केदारनाथ में लव जिहाद हो रहा है, और वो उनकी फिल्म को बैन करवाना चाहती थी। और जब वो जिंदा नहीं है तो उनकी मौत को अब इस्तेमाल कर रही है इलेक्शंस के लिए, वोट बटोरने के लिए। बिल्कुल जनता को बेवकूफ समझ रखा है यहां पे। सरकार की भी ये हिपोक्रेसी सामने आती है कि कंगना रनौत को तो सिक्योरिटी कवर दे दिया, जबकि उनकी लाइफ को कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं मिला था। लेकिन कुछ साल पहले जब दीपिका पादुकोण की लाइफ को डायरेक्ट थ्रेट मिला था करनी सेना की तरफ से कि उनकी नाक काट डालेंगे, तब सरकार ने कोई सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड नहीं किया। जबकि उस केस में एक्चुअली में एक थ्रेट था और इस केस में कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं था। किसी ने कंगना रनौत को कोई जान की धमकी नहीं दी थी। और अगर खुद कंगना रनौत की बात करें तो मेरी राय में ये सिर्फ अटेंशन चाहती हैं, और जितनी अटेंशन इन्हें मिलेगी उतनी पब्लिसिटी होगी और उतना ही अच्छा होगा इनकी अगली मूवी के लिए। अब क्यों मैं ये कह रहा हूं अटेंशन चाहती हैं? क्योंकि इनका जो स्टैंड है वो कंसिस्टेंट नहीं रहा है ओवर टाइम, चाहे वो नेपोटिज्म पर हो चाहे वो ड्रग्स पर हो। क्योंकि पास्ट में इनके कई ऐसे इंटरव्यूज हैं जब इन्होंने कहा है कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता प्रिविलेज से। सरकार से अपील करना चाहती हूँ कि जो ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि यहाँ का ही खाके करोड़ों अरबों में पैसा कमा के हमारी ही जो है कश्ती में छेद डाल रहे हैं, फॉर्म्स का दाना पानी बंद होना चाहिए। मुझे पता है अभी देश और चीजों से जूझ रहा है, मगर फिर भी वी हैव टू फाइंड अ वे टू कम्प्लीटली डिमोलिश दीज प्लेटफॉर्म्स एंड स्टार्ट आवर ओन प्लेटफॉर्म। द फर्स्ट टाइम आई हैव कम ऑन ट्विटर एंड आई एम सो एक्साइटेड एंड मुझे आपका सहयोग। I was fortunate enough to get my first break with Mahesh Bhatt, who according to me is one of the finest teacher of the art. Girls with superstar boyfriends, do you think it's okay to have a superstar boyfriend, use him to get to the top? It's perfectly okay. There's nothing wrong in this. और फाइनली रिया की बात करें तो उन्हें अरेस्ट किया गया सिर्फ कुछ मारिजुआना रखने के लिए, वीड रखने के लिए, जो कि एक इतना छोटा रीजन लगता है कि अगर सही में पुलिस ये करने लग गई तो कितने लोग जेल के अंदर बंद होंगे। अगर एनसीबी अपने रूल्स को स्ट्रिक्टली अप्लाई करे तो आज के दिन 99% बॉलीवुड जेल के अंदर बंद होगा, सिर्फ रिया चक्रवर्ती नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा, कंगना ने कहा था। और अगर बीएमसी अपने रूल्स को स्ट्रिक्टली अप्लाई करे तो 50% मुंबई के घर को डिमोलिश कर दिया जाएगा, सिर्फ कंगना रनौत के ऑफिस को नहीं। एक चीज इससे बड़ी क्लियर हो जाती है दोस्तों कि ये जितनी भी पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड एजेंसीज हैं, अगर कल को इन्हें आपको अरेस्ट करना है तो ये कोई भी बहाना ढूंढ सकते हैं आपको अरेस्ट करने के लिए। देश में लॉ एंड ऑर्डर का पूरा सत्यानाश हो रखा है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप सही हो या गलत, बस इससे फर्क पड़ता है कि आपकी किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ सिफारिश है। और देखो दोस्तों, कंगना, मीडिया और सरकार को जो चाहिए था वो इन्हें अब मिल चुका है, लेकिन आपको जो चाहिए था वो आपको मिलने वाला नहीं है। तो बेहतर यही होगा कि आप काम के इश्यूज में फोकस करो,
काम के इश्यूज और टॉपिक्स में अपना ध्यान लगाओ। अगर आपको काम के एजुकेशन टॉपिक्स के बारे में जानना है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप मेरा स्पॉटिफाई पर पॉडकास्ट महाभारत पॉडकास्ट जाकर सुनिए। फ्री टू लिसन है, इसमें मैंने 20 से ज्यादा एपिसोड्स बनाए हैं इंडिया के अलग अलग एस्पेक्ट्स को समझाते हुए। कहीं पर प्रेसिडेंट कैसे काम करता है, आईएएस ऑफिसर्स कैसे काम करते हैं, इलेक्शंस कैसे होती हैं, कैसे अलग अलग टाइप के वोटिंग सिस्टम्स होते हैं, अलग अलग सेक्शन 144 क्या है, रिपब्लिक का क्या मतलब है, डेमोक्रेसी क्या होती है, जो बेसिक चीजें स्कूल में आपको सिखाई जानी चाहिए उसको और गहराई में मैं आपको सिखाता हूं इस पॉडकास्ट में। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर सकते। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।